आप सब लोगों का स्वागत है। हम लोग श्रीपाद रामानुजाचार्य की कथाओं का आस्वादन कर रहे हैं और पिछले अध्याय में हम लोगों ने देखा था किस तरह से रामानुजाचार्य गोष्ठीपूर्ण से दिव्य प्रबंधों का और ओम नमो नारायण इस दिव्य मंत्र का अध्ययन करते हैं गोष्ठीपूर्ण से, और उसके बाद दाशरथी और कुरैश ये भी उनके चरणों में नम्र निवेदन करते हैं कि हमें भी यह ज्ञान सिखाया जाए, और उनकी कृपा से उन दोनों को भी गीता के चरम श्लोक के साथ साथ बाकी ये सब ज्ञान प्रदान होता है। तो हमने देखा था पिछले क्लास में, और ये भी देखा था कि किस तरह से श्रीपाद रामानुजाचार्य का अपने आगे आने वाले कुछ अध्याय में देखेंगे किस तरह से प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन एक सैंपल हमने देखा था कि किस तरह से भगवान के नाम का कीर्तन जिससे सबका उद्धार हो सकता है, उस रहस्य को जिस तरह से गोष्ठीपूर्ण ने एक रहस्य बना के रखा था, उसको किस तरह से उन्होंने पूरे सामान्य जनता को दे दिया, वो भी हमने देखा। उससे पता चलता है कि किस तरह से आचार्य के मन में, हृदय में कितनी करुणा होती है सामान्य जनता के लिए, ये हमें देखने को मिला। आगे जाके तो उसका और ज़्यादा वर्णन आएगा विस्तार से। उसके बाद अगले अध्याय में हम देखेंगे आज इस अध्याय में कि रामानुजाचार्य का जो अध्ययन चल रहा था वो आगे बढ़ रहा है अभी। और जैसे कि मैंने पिछली क्लास में कहा था कि यमुनाचार्य ने अपने बहुत सारे शिष्यों को अलग अलग सब्जेक्ट मैटर के ऊपर शिक्षाएं दी थी, और उन शिक्षाओं को अब एक एक करके ग्रहण करने का समय रामानुजाचार्य के पास आया है। इसलिए रामानुजाचार्य अब देखेंगे कि अलग अलग शिष्यों से अलग अलग चीज़ों को सीखेंगे। तो जैसे कि पिछले अध्याय में वर्णन हुआ था कि गोष्ठीपूर्ण से उन्होंने शिक्षा ली। इसके बाद गोष्ठीपूर्ण एक बार श्रीरंगम आए थे भगवान के दर्शन के लिए, क्योंकि गोष्ठीपूर्ण दूसरी जगह पर रहते थे, अलग श्रीरंगम से दूर। तो जब गोष्ठीपूर्ण श्रीरंगम आए थे तो उनके साथ में अपने एक शिष्य को लेके आए। यमुनाचार्य के शिष्य हैं उनका नाम है तिरुमलाई अदन करके नाम है, और शॉर्ट में उनको कहा जाता है मालाधार करके। तो ये बहुत ही विद्वान शिष्य थे यमुनाचार्य के, और गोष्ठीपूर्ण चाहते थे कि मालाधार रामानुजाचार्य को जो भी उन्होंने यमुनाचार्य से सीखा है वो सब उनको बतलाएं। इसलिए जब गोष्ठीपूर्ण श्रीरंगम मंदिर आते हैं भगवान का दर्शन लेके, तीर्थ पाके, फिर रामानुजाचार्य के पास जाते हैं और अपने जो मित्र हैं मालाधार उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप रामानुजाचार्य को जो भी आपने सीखा है यमुनाचार्य से सारी शिक्षा उनको प्रदान करो। तो जैसे हम अगर किसी को मिलाते हैं दो व्यक्तियों को कि अब आप दोनों आपस में बैठ के पढ़ाई करो या फिर कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर काम करो, तो लिटरली गोष्ठीपूर्ण मालाधार का हाथ पकड़ते हैं और उनका हाथ पकड़कर यमुनाचार्य के हाथ में देते हैं। बोलते हैं कि ये आपके लिए मैंने सौंप दिया है, इनको आप इनसे सारी शिक्षाएं ग्रहण कीजिए और इनको पढ़ाइए। और इतना संदेश देकर गोष्ठीपूर्ण निकल जाते हैं अपने स्थान के लिए। अब इस तरफ रामानुजाचार्य बहुत प्रसन्न है कि एक तो गुरु का आदेश तो ही है कि अपने जो उनके जो गुरु भाई हैं, मतलब उनके गुरु के जो शिष्य हैं प्रमुख, उनसे तो सीखा जाए, साथ में अभी गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो फिर क्या कहना। तो मालाधार जो कि दिव्य प्रबंधों का बहुत ही अच्छा ज्ञान उन्हें प्राप्त था। दिव्य प्रबंध यानी कि जो 12 अलवार होके गए साउथ इंडिया में, उनके द्वारा लिखे गए ये जो फिलोसॉफिकल बुक्स हैं या फिर कविताओं के रूप में, बट फिलोसॉफिकल है और सुंदर रसिक भाव भी उसमें है, उसको दिव्य प्रबंध कहते हैं। लगभग 12,000 श्लोक है। तो उनके ऊपर जो कमेंट्रीज हैं जैसे नाम अलवार में लिखे हैं या फिर बाकी जो अलवारों में लिखे हैं, उसके रहस्य को एक जैसे हमारे पास भी गीता है या फिर भागवत है, अब उसको तो हम पढ़ते ही हैं लेकिन बिना कमेंट्री के हमें उसको समझना कठिन है। तो कमेंट्री की ज़रूरत होती है या फिर आचार्यों के टिप्पणी की ज़रूरत होती है। तो ऐसे ही नाम अलवार
इनके कुछ गिने चुने श्लोकों के ऊपर ये मालाधार भी इनको बताने जा रहे थे रामानुजाचार्य को। तो इनकी शिक्षा दोनों की चालू हो गई पढ़ाई। रामानुजाचार्य और मालाधार दोनों बैठ गए पढ़ाई करने के लिए। लेकिन एक अजीब चीज़ अभी देखने को मिलेगी आपको यहाँ पे, जिससे ये भी पता चलेगा कि रामानुजाचार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। पूरे श्री संप्रदाय में एक सेंट्रल फिगर थे वो। जैसे हमारे पूरे संप्रदाय में कई आचार्य आके गए हैं अब तक, लेकिन अगर आप पूरी परंपरा देखेंगे शुरुआत से भगवान श्री कृष्ण से लेकर अब तक, फिर भगवान श्री कृष्ण के बाद फिर ब्रह्मा जी, फिर ब्रह्मा जी के बाद नारद, फिर नारद जी ने व्यासदेव को उपदेश दिया। हालांकि व्यासदेव स्वयं भगवान के अवतार माने जाते हैं, भगवान के अवतार हैं, और उसके बाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में पुनः प्रकट हुए हैं इस संप्रदाय में। लेकिन फिर भी आप देखेंगे, और उसके बाद अभी तक की जो परंपरा है श्रील प्रभुपाद और उसके बाद जो उनके शिष्य, इन सारे इसमें आप देखेंगे प्रभुपाद का कंट्रीब्यूशन बहुत ही सिग्निफिकेंट रहा है। और प्रभुपाद के जो वर्क्स हैं, जो काम उन्होंने किया, जो पिछले कई दशकों युगों में इतिहास में ऐसा हुआ नहीं और ना ही आगे इतना कोई संभव है कर पाएगा। तो ऐसा एम्पावरमेंट प्रभुपाद के पास था। वैसा ही कुछ आप देखेंगे यहाँ पे रामानुजाचार्य की इन कथाओं में, खास करके आज के इस एपिसोड में और आगे भी देखेगा। तो जैसे उनका पढ़ाई चल रहा था मालाधार का और रामानुजाचार्य का, तो ऑफकोर्स यहाँ पे उन्होंने एक नंबर दिया है जो दिव्य प्रबंध के अंदर आता है, नाम अलवार जिन्होंने जो कुछ श्लोक लिखे हैं, तो उसको ऑफकोर्स मैंने हिंदी में कन्वर्ट किया है यहाँ पे। तो रेफरेंस आपको पढ़ूंगा तो भी समझ में नहीं आएगा क्या है, लेकिन एक पर्टिकुलर पैसेज पढ़ रहे थे, मालाधार पढ़ा रहे थे रामानुजाचार्य को। उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि ऐसा पैसेज आता है, ऐसा जीव, एक व्यक्ति, आत्मा, एक व्यक्ति भगवान को पुकार के कह रहा है कि जब मैं अज्ञानी था तब आपने मुझे आपके बारे में ज्ञान दिया। ये भगवान से पुकार रहा है एक व्यक्ति, भक्त कह रहा है कि जब मैं अज्ञानी था तब आपने मुझे आपके बारे में ज्ञान दिया, लेकिन बाद में प्रॉब्लम क्या हुआ कि आपने मुझे इस भौतिक जगत में भेज दिया। इस भौतिक जगत में आते ही जब मैंने भौतिक शरीर लिया तो सारा ज्ञान गायब हो गया। सही है ना? तो हम सब लोग एक्चुअली आत्माएं हैं, दिव्य सच्चिद आनंद स्वरूप है हमारा। ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं है कि हम कौन हैं, हम सबको पता है, लेकिन वो हमारा ज्ञान कवर हो गया है इस भौतिक आवरण की वजह से। सूक्ष्म और स्थूल स्तर पे जो भी जो आवरण हमारे ऊपर लगा हुआ है, इसलिए आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु भी हमेशा ये महाराज का और प्रभुपाद का कई बार कोटेशन आपको आएगा, कहते थे कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय, श्रवणादि शुद्ध चित्त करे उदय। कि हमारे अंदर वो कृष्ण का प्रेम और हमारे स्वरूप की हमारी पहचान पहले से हमारे अंदर है। कुछ नया हमको कहीं से ढूंढना नहीं होता है, खाली उसको क्या करना है, अनकवर करना है, या फिर उसे जैसे महाप्रभु कहते चेतो दर्पण मार्जनम, कि हमारे हृदय के ऊपर जो लगी हुई धूल है उसको साफ कर करके, जो मिरर है हमारा, जो मन का दर्पण है, उसको साफ करके फिर अपने आप हम देख पाएंगे अपने आप को। तो ये प्रोसेस है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं भक्त भगवान से कि मैं अज्ञानी था, लेकिन आपने ज्ञान दिया, मुझे बताया मैं कौन हूँ, लेकिन आपने मुझे इस भौतिक जगत में भेज दिया। इस भौतिक जगत में आते ही, ये भौतिक शरीर लेते ही सब कुछ ज्ञान गायब हो गया। जैसे आप क्रिएशन में देखेंगे, भागवत के 3य स्कंद में ब्रह्मा जी ये सब आवरण बनाते हैं अलग अलग प्रकार के अज्ञान के। टेक्निकल टर्म्स में अलग अलग वहाँ पे आपको शब्द मिलेंगे, वो उसमें ज़्यादा जाऊँगा नहीं मैं, बट ये एक डेफिनेशन मालाधार बता रहे हैं रामानुजाचार्य को। अब देखिए होता क्या है, तुरंत रामानुजाचार्य कहते हैं कि ऐसा नहीं है। अब देखिए, आपको अगर कोई पढ़ाने के लिए अपॉइंट किया जाए, आपको अगर अब कोई स्पेशली रिक्वेस्ट करके आपको कोई टीचर ला के देता है कि आपको ये सिखाएंगे या आप इनसे सीखिए, और जब वो आपको सिखाएंगे और आप उनको उल्टा उत्तर देंगे कि ये ऐसा नहीं है, मैं इसका सही अर्थ बताता हूँ क्या है, तो मालाधार कहते हैं अच्छा, पहला इंटरेक्शन है ये उन दोनों का। तो ऑफकोर्स ऐसा इनके बीच में भी हुआ था, हमने शुरू में देखा होगा यादव प्रकाश और रामानुजाचार्य के बीच में। तो ऑफकोर्स यादव प्रकाश तो मायावादी थे उस समय, वैष्णव बनने के पहले, तो वो ठीक है, उनको अगर काउंटर करेंगे तो। लेकिन यहाँ पे मालाधार जो है वो क्या है, एक महान वैष्णव भक्त हैं, विद्वान, और
वो गुरु के बराबर है उनके। अब उनको ऐसा उत्तर देना कि आप जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है, सही उत्तर मैं देता हूँ, तो थोड़ा अलग लगा उनको मालाधार को। लेकिन बोले कि ठीक है, आपका क्या इंटरप्रिटेशन है? तो बोले कि मेरा इंटरप्रिटेशन नहीं है, हमारे आचार्य जो हैं प्रमुख यमुनाचार्य, उनके हिसाब से श्लोक का अर्थ ये नहीं होता है। तो बोले फिर क्या होता है? तो रामानुचार्य कहते हैं, वो अपना उत्तर देते कहते हैं कि अब इसका रिवर्स उत्तर देते देखिए। इसलिए ये पहली पंक्ति याद कीजिए जो मालाधार ने कही थी। मालाधार ने कहा था कि जब मैं अज्ञानी था तो भगवान ने मुझे ज्ञान दिया, लेकिन मुझे इस भौतिक शरीर में डालने की वजह से वो ज्ञान गायब हो गया। ये काइंड ऑफ क्या है ना कि भगवान को दोष देने जैसा है। इसका रिवर्स आंसर क्या देते हैं रामानुचार्य? कहते हैं कि मैं इस शरीर में पड़ा था जो ज्ञान को नष्ट करता है, बराबर ना? मैं इस भौतिक शरीर में हूं जो ज्ञान को खत्म कर देता है, कवर कर देता है। पर आपने, यानी कि भगवान से कह रहे हैं, भगवान आपने आपकी हेतु की कृपा से क्या कर दिया है? मुझे ज्ञान दिया है, जिसकी वजह से मैं देख पा रहा हूं कि मैं कौन हूं और मेरा अस्तित्व क्या है। ये दिव्य ज्ञान आपने मुझे दिया। तो आपको समझ में आया दोनों का डिफरेंस? पहला जो सेंटेंस था उसमें क्या है कि भगवान को एक्यूज किया जा रहा है कि आपने ज्ञान दिया लेकिन आपको इतना अकल नहीं है। इनडायरेक्टली कहा जा रहा है कि आपने मुझे क्या किया, इस भौतिक शरीर में डाल दिया और ज्ञान गायब हो गया वापस। मतलब क्या फ़ायदा आपका ज्ञान देने का? आप ज्ञान देते हो पहले कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, और ये शरीर भी दिया हमको। तो आप गीता पढ़ेंगे, गीता के शुरुआती अध्यायों में या फिर पूरे गीता में कितना फिलोसॉफिकल मैसेज हमको दिया गया है। लेकिन हम डेली बेसिस पे देखते हैं कितना कठिन है हमारे लिए सब कुछ फॉलो करना। रोज़ की 16 माला करना, 4 नियम पालन करना, हरि नाम के 10 अपराध को अवॉइड करना, कितना कठिन जाता है। तो हम सोचेंगे कभी कभी कि अरे आप इतना कुछ बोलते लेकिन ये शरीर दिया क्यों आखिर आपने हमको? कठिन जाता है हमको, ये सब नहीं होता है हमसे। लेकिन उसका ये एक होता है एक्यूज़ करने के मोड में, और दूसरा जो उत्तर दे रहे रामानुचार्य कि ऐसा नहीं है। अरे भगवान इतने कृपाशाली हैं कि भले उन्होंने हमको इस भौतिक शरीर में डाला है, लेकिन उनकी अहेतु की कृपा से हमारे लिए भगवान क्या कर रहे हैं? हर समय कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर रहे हैं। जैसे आपका भी एक क्लास चल रहा है, ये भी एक अरेंजमेंट है। जैसे मैं कुछ पढ़ता हूँ तो मेरे लिए भी एक अरेंजमेंट है, मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी सुनते हैं, पढ़ते हैं हम सब लोग साथ में। ऐसे कई कथाएँ ऐसे कई सत्संग कार्यक्रम चलते हैं आजकल, और जूम की वजह से तो कितने चलते हैं। कितने मंदिर प्रभुपाद ने बनाए, कितने नामहट्ट सेंटर बनाए, कितने काउंसलिंग ग्रुप बनाए, फलाना, हजारों चीज़ें। ये सब व्यवस्थाएं भगवान ने किसके लिए की है? ताकि हम लोग अपना खोया हुआ ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो इट्स इन द मूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये कृतज्ञता की मूड में कहा जा रहा है कि आपकी कृपा से मैं क्या कर रहा हूँ, इस जीवन में आगे आपकी तरफ बढ़ पा रहा हूँ। तो डेफिनेटली ये दोनों आंसर में से सेकंड आंसर इज़ द मोस्ट सुटेबल एंड परफेक्ट आंसर। और एक्चुअली यहाँ पे वो लिखते भी हैं कि वो जो पूरा पैसेज पढ़ रहे थे ना, ये पूरे पैसेज में मतलब समझो 10 श्लोक हैं। तो शुरुआत के 4 श्लोक भगवान के ग्लोरी को इंडिकेट करते हैं कि भगवान कितने कृपाशाली है, और फिर लास्ट के 4 श्लोक ये इंडिकेट करते हैं कि भगवान कितने कृपाशाली है। बीच का एक श्लोक जो मालाधार ने कहा उसका उत्तर ये ऐसा उनके हिसाब से था, लेकिन रामानुचार्य बोले ऐसा नहीं। पहले 4 श्लोकों का अर्थ इतना अच्छा है, लास्ट के 4 श्लोकों का अर्थ इतना अच्छा है, तो बीच का एक श्लोक भगवान को ऐसा एक्यूज करके नहीं हो सकता, ग्लोरीफाई करके ही होना चाहिए वो। ये कॉन्टेक्स्ट आपको तब समझ में आएगा जब आप एक्चुअली गीता में 2nd अध्याय में जाएंगे, तो वहाँ भी ये सेम पैटर्न आता है। मायावाद का खंडन करते समय 2य अध्याय में, ऑफ कोर्स उस टेक्निकलिटी में नहीं जाऊँगा, लेकिन काइंड ऑफ सेम पैसेज की पहले श्लोक बताते हैं कि भगवान और जीव 2 अलग अलग व्यक्ति हैं, 2.13 के पहले वाले, और 2.13 के बाद एक बीच में 12वां श्लोक आता है, उसको छोड़ के आगे फिर बताया जाता है कि जीव और भगवान अलग अलग है। तो बीच में एक श्लोक कैसे बोलेगा कि भगवान अकेले हैं करके, समथिंग लाइक दैट। आप जब पढ़ेंगे तो उसको रिलेट करेंगे यहाँ पे, बट यहाँ पे भी एविडेंट है। तो ऐसा उत्तर देने के बाद मालाधार तो चुप बैठते हैं, बोलते हैं उत्तर तो सही है, लेकिन बोलते हैं कि मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि हमारे गुरु यमुनाचार्य ने ऐसा तो हमें नहीं पढ़ाया था। लेकिन रामानुचार्य बोलते हैं कि इसका तो अर्थ लेकिन ऐसा होता है, मैंने जाना है रामानुचार्य से। तो फिर ये थोड़े नाराज़ हो जाते हैं मालाधार, बोलते हैं कि हम आपको नहीं पढ़ा सकते, आप काफ़ी ज़्यादा ही
होशियार हैं, ज़्यादा ही पढ़े लिखे हैं, तो ऐसा करके छोड़ देते हैं वो इनको पढ़ाना और निकल जाते हैं। अब ये बात गोष्ठी पूर्ण तक पहुंच जाती है। गोष्ठी पूर्ण तक पहुंच जाती है कि मालाधार ने इनको पढ़ाना बंद कर दिया है और रामानुजाचार्य अपने रेगुलर रूटीन में लग जाते हैं, अपना जो सेवा था उनका श्रीरंगम में। अब जब उनको ये पता चलता है तो खुद गोष्ठी पूर्ण श्रीरंगम में आ जाते हैं वापस मालाधार से मिलने के लिए, और मालाधार से मिलके कहते हैं कि भाई प्रॉब्लम क्या है, इस तरह से आप उनको पढ़ाना क्यों बंद कर दिया सडनली। तो मालाधार कहते हैं कि देखो ऐसी ऐसी बात है, मैंने उसको पढ़ाया तो उन्होंने तो मुझे उसका काउंटर उत्तर दिया, बोले कि उसका अर्थ ये नहीं है, ये ऐसा है। तो उस समय गोष्ठी पूर्ण उनको समझाते हैं। गोष्ठी पूर्ण कहते हैं कि देखो आप जो रामानुजाचार्य के बारे में सोच रहे हैं ना, जैसा समझ रहे हैं ना, वैसा नहीं है। आप ये मत सोचिए कि आप टीचर हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमसे मतलब ऑफकोर्स ये कभी कभी रेवलेशन हमको आएगा, हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि हम किसी को सिखा रहे हैं या फिर किसी को पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते कुछ समय के बाद हमको पता चलेगा कि अरे हम उनको नहीं पढ़ा रहे हैं बल्कि वो हमको सिखा रहे हैं हमको केवल एक माध्यम बनाया जा रहा है। तो मालाधार को गोष्ठी पूर्ण समझाते हैं कि देखो हमारे खुद गुरु यमुनाचार्य ने कहा था कि रामानुजाचार्य क्या है, हमारे संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं, उनके बाद यही हमारा पूरा जो भी है संभालेंगे। तो उनके पास जो ज्ञान है वो मतलब ऐसा है कि जैसे वो कहते हैं कि इट्स समथिंग लाइक जैसे संदीपानी मुनि के पास श्री कृष्ण पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण को कुछ ज्ञान नहीं है, वो तो संदीपानी मुनि को एक माध्यम बना के और एक आदर्श रख कर कि हमेशा किसी भी व्यक्ति को गुरु की आवश्यकता होती है, बिना गुरु के हम कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। ये सिखाने के लिए उनके पास जाके सीख रहे हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी। ऐसा करके समझाते हैं कि देखो उनको पहले से सब कुछ पता है, आप केवल एक माध्यम बन रहे हो और उस माध्यम के तौर पर आप उनको सिखाओ और पढ़ाओ। ऐसा बोल के वहाँ से फिर उन दोनों को वापस मिलाते हैं। फिर वापस मिलन होता है स्टूडेंट और टीचर का अपेरेंटली, और दोनों फिर पढ़ाई चालू कर देते हैं। फिर अब नेक्स्ट टाइम वापस जब पढ़ाई चालू करते हैं अगेन एक कोई पैसेज बोलते हैं मालाधार, फिर रामानुजाचार्य बोलते कि नहीं इसका अर्थ यमुनाचार्य के हिसाब से ऐसा नहीं है वापस। तो इस बार ऑफकोर्स मालाधार को पहले से पता चल चुका है कि ये कौन व्यक्ति है, लेकिन फिर वो पूछते हैं कि अरे तुमको कैसे पता कि यमुनाचार्य के मन में क्या है, यमुनाचार्य क्या कहना चाहते हैं, आप तो कभी उनसे मिले नहीं। जब आप मिलने के लिए आए थे उस समय यमुनाचार्य आपसे नहीं मिल पाए क्योंकि वो तब तक शरीर छोड़कर चले जा चुके थे, तो आपको कैसे पता। तो रामानुजाचार्य बहुत ही सबमिशन के साथ उत्तर देते हैं। कहते हैं कि लुक अपॉन मी एज द एकलव्य टू यमुना। आपने एकलव्य की स्टोरी तो सुनी होगी ऑफकोर्स। तो एकलव्य वहाँ महाभारत में थोड़ा अलग कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में। जैसे एकलव्य ने शिक्षा ग्रहण की थी द्रोणाचार्य से, उनको अपना गुरु मानकर, रामानुजाचार्य कहते हैं कि मुझे भी उसी तरह देखो कहते हैं कि मैं भी उनसे ऐसे ही सीखा हूँ। और इतना जब उन्होंने बताया तो उस समय जो गोष्ठी पूर्ण ने उनको कहा था कि देखो भाई उनको पहले से पता है, आप केवल एक इंस्ट्रूमेंट बन रहे हो, तो ये कंफर्म हो जाता है गोष्ठी पूर्ण को, सॉरी मालाधार को। और मालाधार स्वयं उनके चरणों में दंडवत प्रणाम लगाते हैं। देखिए अभी ये कितना ये हो गया, चेंज हो गया पूरा। और बोलते हैं कि कहते कि आप क्या हैं, एक अवतार की तरह है मेरे लिए, भगवान के अवतार की तरह। बोलते हैं कि I understand thee now, holy Ramanuja. I find the words of my friend Goshthipurna indeed confirmed by my own experience of thee. और बोलते कि to me art thou teacher, not I to thee. ये पुराना इंग्लिश है by the way, लेकिन पढ़ने में मज़ा आता है, थोड़ा अलग है। कहते हैं कि मैं आपका शिक्षक नहीं हूँ और आप मेरे स्टूडेंट नहीं हैं, बल्कि मैं आपका स्टूडेंट हूँ, आप मेरे शिक्षक हैं। ऐसा करके उनको प्रणाम करते हैं। और कहते हैं कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपसे आज सीखी है, जो मुझे आज तक यमुनाचार्य ने कभी सिखाई नहीं। हालांकि यमुनाचार्य ने उनको ऐसी चीज़ें सिखा के दी थी जो आज रामानुजाचार्य को सिखाने के लिए बैठ गए हो।
हम भी देखेंगे हमारे संप्रदाय में प्रभुपाद ने ऐसी ऐसे चीज़ें हमको सिखाई है जो ऐसा लगेगा कि पिछले, ऑफकोर्स ऑल ग्लोरी एंड विथ रिस्पेक्ट, लेकिन प्रभुपाद की जो पोजीशन है वो उनकी पोजीशन है। उस पोजीशन को मतलब ऐसे भागवतम के महान ग्रंथों को डिकोड करना है, फिर गीता को डिकोड करना, और प्रैक्टिकली कैसे एक सामान्य से सामान्य आदमी उसको फॉलो कर सकता है, एक इसेंस में लाके देना, ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम है जो कि प्रभुपाद ने किया। उसी तरह से यहाँ पे रामानुजाचार्य अपना ग्लोरी खुद से मैनिफेस्ट हो रहा है, ऑफकोर्स वो मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से मालाधर उनको प्रणाम करते हैं और समझ जाते हैं कि रामानुजाचार्य इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, ही इज़ एक्चुअली एट द लेवल ऑफ माई गुरु। यमुनाचार्य के स्थान पर वो बैठे हैं, तो वो मेरे लिए यमुनाचार्य जैसे हैं। इस तरह एक सुंदर एपिसोड है जिससे पता चलता है कि रामानुजाचार्य केवल एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, अब हमको सबको तो पता ही है कि वो अनंत शेष के अवतार हैं, शेषनाग के अवतार हैं, ये हमको पता है, लेकिन उस समय उनको पता है भी, लेकिन फिर भी टू सेट एन एग्जाम्पल कि हर किसी को गुरु की आवश्यकता होती है। कितने भी बड़े हम हो व्यक्ति, कितने भी लर्नेड हो, कितने भी समझदार हो, लेकिन हमें गुरु की आवश्यकता होती है। इस चीज़ को स्ट्रेस करने के लिए यहाँ पे ये सब लीला यहाँ पे दिखलाई जा रही है। तो ये मालाधर की कथा है। उसके बाद जैसे एक पढ़ाई पूरा हो गया इनका, मालाधर का और रामानुजाचार्य का। उसके बाद गोष्ठीपूर्ण उनको कहते हैं कि अब आपने मालाधर से सीख लिया, अब और एक शिष्य है हमारे, उनका नाम यहाँ पे दिया है तिरुवरंग पेरुमल एरियर करके, तो हम इसको शॉर्ट में एरियर बोलेंगे। बोलते हैं कि आप क्या करो, अभी इनके पास जाओ, और इनके पास भी बहुत सारे चीज़ें यमुनाचार्य ने सिखा के रखी है हमारे संप्रदाय के दिव्य प्रबंधों की, तो आप उनसे जाकर सीखो। तो रामानुजाचार्य बहुत खुश होते हैं, जाते हैं उनके पास, एरियर के पास। अब जाते ही ऐसा नहीं कि बोलते हैं कि चलो सिखाओ अभी हमको, अलग अलग एग्जाम्पल्स में आपको अलग अलग चीज़ सीखने को मिलेंगी। तो इनके पास जाके सेवा करना चालू करते हैं। कैसी सेवा? अब आप बोलेंगे ऐसा एकदम भयानक सेवा करना पड़ेगा, बहुत बड़ा सेवा करना पड़ेगा कि लोग भी देखें, सब देखें कि कितना सेवा कर रहे हैं। सिंपल सेवा करते हैं। क्या? लगभग 6 महीना सेवा करते हैं, रोज़ उनको दूध देने का, सिंपलेस्ट सेवा। और टर्मेरिक का पेस्ट बना के, जो पूजा अर्चना करते थे उस समय, जो ऑब्लेशन डालते थे उसके लिए एक टर्मेरिक का पेस्ट बना के देते थे। तो लगभग 6 महीने तक उन्होंने ये सेवा कंटिन्यू किया। कुछ नहीं बोले कि पढ़ने के लिए आया हूँ, ये करने के लिए आया हूँ, सेवा करते रहे। और एक दिन जब ये टर्मेरिक का पेस्ट बना के दे रहे थे, ये तो ठीक से नहीं बना था, तो दूर से देख रहे थे एरियर कि क्या कर रहा है रामानुजा। तो पेस्ट बना के दिया, लेकिन वो अच्छा नहीं बना था और वो पूजा के लिए ठीक से यूज़ में नहीं आया, तो उन्हें डिस्कार्ड कर दिया। तो रामानुजाचार्य ने वापस जाके उसको बनाया, वापस लेके आए। ये सब देख रहे थे कितने महीनों तक एरियर। तो ये सब देखने के बाद एक दिन उनको बोले, अपने पास बुलाकर बोले कि मैंने आपको क्या किया है, देखा है, नोट किया है। जैसे प्रभुपाद को भक्ति सरस्वती ठाकुर बोले थे, वृंदावन में जब यात्रा लेके गए थे सरस्वती ठाकुर एक बार, तो बहुत सारे शिष्यगण कुछ दर्शन करने के लिए चले गए अलग जगह पे, लेकिन प्रभुपाद वहाँ पंडाल में रुककर कथा सुन रहे थे। तो प्रभुपाद को सरस्वती ठाकुर जी ने बोला कि आपको सुनना अच्छा लगता है, मैंने नोट किया है। बाद में उस चीज़ को वो हमेशा रेफरेंस दिया करते थे जब उनको दीक्षा दिया था। उसी तरह से यहाँ पे एरियर बोलते हैं कि मैंने नोट किया है कि आपको बहुत, आपने मेरा सेवा किया है। अब देखिए वो कहते हैं इस चीज़ के लिए, कहते हैं कि कम नोबल डिसाइपल, यू आर फिट टू नो द हाइएस्ट मिस्ट्री, बाय योर सर्विस टू मी यू हैव अर्नड इट, सो यू ले क्लेम टू ऑल दैट आई हैव। जैसे देखिए देवहूति और कर्दम मुनि का आप देखेंगे संवाद। जैसे देवहूति ने शुरुआत में केवल सेवा किया कर्दम मुनि का, फिर कर्दम मुनि स्वयं उनको बोले कि आपने इतना सेवा किया है मेरा कि जो भी मुझे प्राप्त है मेरी साधना से, तपस्या से, वो सब आपको मिल जाए। तो कौन सा रास्ता आसान है? सेवा का आसान है कि खुद से आपको समय, खुद से तपस्या और साधना करना चाहिए। बट सबसे शॉर्टेस्ट और क्विकेस्ट वे है भगवान को प्राप्त करने का, जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया है उनको प्रसन्न करना, उनकी सेवा करना। तो बोले कि जो मैंने सीखा है ना आज तक, जो मुझे प्राप्त है, सब तुम्हारा। इतना आसान है, देखिए इतना आसान है सही में। अगर हम उस सिंपलेस्ट भाव से अगर सेवा करेंगे,
आप देखेंगे भागवतम के जो स्पीकर है सूत गोस्वामी, एकदम शुरू के अध्याय में देख सकते हैं। सूत गोस्वामी भी जो व्यासदेव का सेवा कर रहे थे बहुत, तो व्यासदेव ने एक दिन स्वयं उनको बुला के कहा कि आपने मुझे इतना सेवा दिया है, इतना प्रामाणिकता से, जो भी ज्ञान मुझे प्राप्त है सब आपको मिल जाए। और एम्ब्रेस किया उनको, गौर कृष्ण महाराज कथा में कहते हैं, को एम्ब्रेस किया और बस सारा ज्ञान सूत गोस्वामी भागवत के कथाकार बन गए। तो महाराज कह रहे थे कि सूत गोस्वामी ऐसे व्यक्ति थे जिनको जब परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का कथा चल रहा था, उस समय भी सूत गोस्वामी कथा सुन रहे थे दूर बैठकर। तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी ने कहा वहाँ नहीं, आप इधर आओ। स्पेशली उनको बुलाया, पास में बिठाया। जैसे अपने क्रॉस मैदान में जो कथा हो रही थी, राधानाथ महाराज जब आए थे पंडाल में प्रभुपाद के, तो प्रभुपाद ने भी बोला था आप उधर नहीं, इधर आओ, मेरे पास बैठो। क्योंकि वो कनेक्शन जो उधर का रहता है उनको समझ में आता है, बन जाता है। उसी तरह से महाराज कह रहे थे कि सूत गोस्वामी ऐसे व्यक्ति थे जिनको ये ऑफ कोर्स बलराम जी का भी कृपा प्राप्त था। जब रोमहर्षण सूत का उन्होंने वध किया बलराम जी ने, उसके बाद उन्होंने रोमहर्षण सूत को उन सूत गोस्वामी को एम्पावर किया कि ये कथा करेंगे। तो जिस व्यक्ति को बलराम जी का कृपा प्राप्त था, उसके बाद सुखदेव गोस्वामी का कृपा प्राप्त हुआ और व्यासदेव का स्वयं कृपा प्राप्त हुआ सेवा करने की वजह से, केवल सेवा के माध्यम से। अदरवाइज वो सूत वंश में थे, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं थी, कुछ वेदांत नहीं पढ़ा था, वेद नहीं पढ़ा था। सेम इंस्टेंस आप देख सकते हैं नारद मुनि के लाइफ में भी। नारद मुनि का पंचम स्कंद में 5वें अध्याय में देखेंगे आप, भागवत के प्रथम स्कंद के। तो प्रभुपाद एक सीरीज ऑफ लेक्चर है प्रभुपाद का वृंदावन में दिया हुआ, एकदम सुंदर, और बुक में भी पढ़ सकते हैं आप, भागवत में परपोर्ट्स में। प्रभुपाद कहते हैं कि नारद मुनि ने केवल एक बार उन जो वेदांती जो उनके पास रुके थे 4 महीने रेनी सीजन में, बरसात के समय में, तो उनका सेवा किया और उनके आज्ञा से एक दिन उच्चिष्ट लिया उनका थोड़ा सा, और बस उतना उच्चिष्ट लिया। और सेवा करने की वजह से उन ऋषियों ने जहाँ पे रुके थे उनको आशीर्वाद दिया कि आपको ये सब ज्ञान प्राप्त हो। तो अभी 5 साल का बच्चा, उसको क्या समझ में आएगा? कुछ वेदांत पढ़ना, हम इतने बड़े हो चुके, हमको कुछ इतना पढ़ने के बाद भी नहीं समझ में आता। तो 5 साल के बच्चे के लिए क्या है? लेकिन केवल सेवा के बल के ऊपर और नम्र, ऑफकोर्स उधर बहुत सारे क्वालिटीज बताए गए नारद मुनि के, नम्र थे, ऐसा फालतू में टाइम पास नहीं करते थे और साथ में सिंपल सेवा करते थे। उस सेवा के बल पर उन्होंने क्या किया, सारे वेदों का ज्ञान प्राप्त करके इतने बड़े नारद मुनि अगले लाइफ में बन गए। तो प्रभुपाद उस लेक्चर में कह रहे थे, इसलिए हमारा जो वैष्णव समाज है ना, ये एक्चुअली एक दूसरे को एक अपॉर्चुनिटी है कि हम सब लोग वैष्णव साथ में हैं, तो हम एक दूसरे की सेवा करें, हम आपको सेवा दें, आप हमें सेवा दें। इस सेवा के माध्यम से भगवान प्रसन्न होते हैं और प्रसन्नता के भगवान के कारण की वजह से हम सब आध्यात्मिक उन्नति कर पाते हैं। इसलिए वैष्णव संघ क्रिएट किया गया है। तो ये सुंदर यहाँ पे आपको दिखेगा देखने में कि एरियर बोलते हैं कि सो यू ले क्लेम टू ऑल दैट आई हैव, जो भी मैंने सीखा है सारा आपका हो गया है, केवल इस तरह से आपकी सेवा से मैं प्रसन्न होकर। तो ये ऐसा एक बताने के बाद और एक सुंदर प्रवचन भी देते हैं वो, गुरु कैसा होता है। गुरु मतलब बेसिकली जो शिक्षा लेने के लिए आए थे रामानुजाचार्य, उसके बारे में बताते हैं। कुछ 2-4 पॉइंट है, बट एक जस्ट मैं एक मिनट का ब्रेक लूँगा, थोड़ा वॉशरूम जाके आता हूँ मैं, ठीक है? फिर कंटिन्यू करेंगे हम लोग। हरे कृष्णा। तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे कथा सुनते हुए। थोड़ी सी ब्रेक दिए तो मैं अपने मन की बात बोलने के लिए एकदम उत्साहित हो गया। भाई ऐसा क्वालिटी लेक्चर्स, भानु प्रभु बैठे हैं, विशुद्ध सत्य प्रभु बैठे हुए हैं, हार्डली मैंने इस्कॉन में सुना है कोई इतना प्रिपेयर करके। हाँ, मलाधार का बताया, दूसरे आचार्य का बता रहे हैं, इतना डिटेल में रामानुजाचार्य का कोई सुनाता नहीं है। मतलब वी आर वेरी फॉर्चुनेट, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि एक एक